वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 231 लेके आए हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के 50 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के लोक देवता। और जाहिर सी बात है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम देख लो, लोक देवता और देवियों से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आज लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है तो इसमें एक लोक देवता और एक लोक देवी दोनों का प्रश्न एक एक आया है। तो रीट एग्जाम स्पेशल जीके भी आपको इसमें मिल रहा है, क्योंकि लोक देवता का टॉपिक स्पेशल है। तो स्टार्ट करें आज इसकी क्लास को। सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है? तो पंच पीर का मतलब 5 पीर हैं, उसमें गोगा जी भी हैं, पाबू जी भी है, रामदेव जी भी हैं, लेकिन तेजा जी शामिल नहीं है। देखो कौन कौन से हैं, एक सूत्र याद रखना, मेरा बापू गोरा है। मेरा बापू गोरा है, सबके प्रिय होते हैं बापू अपने अपने। मेरा बापू क्या है? गोरा है। बस याद रखना, मेरा बापू अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, सबसे अच्छी बात। और किसी पे विश्वास करो ना करो, अपने माता पिता पर विश्वास करके मेहनत करना। जब आपका रिजल्ट आता है, एक बार आपका रिटर्न भी पास हो जाता है, तो भी माता पिता के चेहरे पर आप ललाट देखना। इतनी खुशी संसार में किसी को नहीं मिलती जितनी अपने माता पिता को मिलती है। इसलिए अपने माता पिता का कभी विश्वास मत तोड़ना, उनके संकल्प, उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो उम्मीद है वो पूरा करना। और सूत्र देखिए, मेरा बापू गोरा है। मेरा से मतलब मेहा जी, रा से रामदेव जी, बापू को कर दो उल्टा बाबू जी, गोगा जी, और इसमें वापस रामदेव जी कर लो, चाहे एक ही कर लो, और हड़बू जी। 5 पंचपीर हैं। सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो सांपों के देवता किसको कहते हैं? गोगा जी को। यहाँ 2 प्रश्न आते हैं। सांपों के देवता गोगा जी, जबकि सांपों व नागों के देवता है वह है तेजा जी। और एक गोगा जी पर प्रश्न भी आया था कल, जो जयन का एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, उनके पिट्ठू के बावले, इस प्रकार का क्वेश्चन जहाँ उनकी वीरता की चर्चा की गई है। सांपों व नागों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो तेजा जी। और सभी को ये टेस्ट 231 नंबर टेस्ट है, ये सभी विद्यार्थियों को मिल चुका है। नानक क्लासेज ऐप पे हमारा 7 बजे टेस्ट उपलब्ध होता है। अभी हमने यूट्यूब पे तो 9 बजे क्लास आती है, सुविधा के लिए 7 बजे टेस्ट भी दे रखा है। टॉपिक आपको लगभग बताया जाता है, तो वो टेस्ट भी आप परचेज कर लें, बड़ा ही शानदार है, अपनी तैयारी को परखने के लिए बड़ा काम देगा। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह। तो लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह कौन सा है? भाला। कौन सा है? भाला। केसर काल में इनकी घोड़ी है। लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय। किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों तक दिया था? ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज होता है, मेर की मेणाओं से छुड़ाते हुए और ये देवल चारणी की गाय की छुड़ाते हुए, दोनों प्रश्न पेपर में आते हैं। और अभी रीट लेवल फर्स्ट के प्री में भी आया था, आपने देखा होगा। तो पाबू जी देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राण दिए थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? ये है किस लोक देवता को जाता है? पाबू जी को। गोगा जी, गोगा मेड़ी पर गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो आपने देखा होगा, अभी भाद्रपद महीना कल ही निकला है। भाद्रपद पूरे महीने में गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर है, जहाँ हिंदू पुजारी पूजा करता है। पूरे महीने यहाँ मेला लगता है। पशु मेला सबसे लंबा लगता है, तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय। तो लगभग सारे प्रश्न आ रहे हैं, मुझे तथ्य बताने की जरूरत ही नहीं होगी। पाबू जी प्लेग रक्षक, ऊँटों के देवता। और इसके अलावा पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। मेला इनका चैत्र माह में लगता है। कोलूमंड में पाबू जी का मेला कब लगता है? क्वेश्चन आ गया। तो पाबू जी का जो मेला लगता है कोलूमंड फलोदी जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रखना, चैत्र माह के अंदर लगता है। आज एक लाइब्रेरियन के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नारायणी माता का मेला कब लगता है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा, जो मुख्य जिलों में माता का मंदिर है, माता का जो मेला लगता है, उनके महीने जरूर याद रखने, पेपर में आते हैं। तो उनका मेला वैशाख शुक्ल 11 को लगता है। रायका जाति के आराध्य लोक देवता, जो रायका जाति ऊंट पालती है, उनके आराध्य लोक देवता कौन है? पाबू जी। क्यों? क्योंकि आज पता नहीं कल के पेपर में क्वेश्चन आया था, निम्न में से रायका जाति किसको पालने का काम करती है? ऊंट को पालने का काम करती है। ये प्रश्न आया था, लॉजिक से प्रश्न भी आते हैं। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? तो केसर काल में किसकी घोड़ी? पाबू जी की। निम्न में से कौन लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज माने जाने वाले लोक देवता है रामदेव जी।
किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? देखो, किस लोक देवता की मंगेतर थी उसको सांप ने डस लिया? गोगा जी। अब गोगा जी की मंगेतर को डस लिया तो गोगा जी को गुस्सा आ गया और गोगा जी कहते हैं कि तंत्र मंत्र करने लगे और सारे सांप आके कहते हैं कि कढ़ाई में तेल डालिया और आग जला दी। तेल गर्म हुआ, जैसे जैसे सांप आते गए और इसमें मरते गए। अंत में सांप देवता प्रकट हुए और बोले, गोगा जी महाराज आपके चरणों में वंदन है, आज से आप सांपों के देवता कहलाओगे। किस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है? किस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है? तो यह है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जबकि ये देखो, एक तो है ददरेवा और एक है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। इन दोनों स्थानों को अच्छे तरीके से याद रखना। कौन कौन से? एक तो ददरेवा और एक गोगामेड़ी। देखो, गोगामेड़ी और यहाँ ददरेवा तो शीर्ष मेड़ी है और दुर्मेड़ी कौन सी है? धुरमेड़ी है गोगामेड़ी, लेकिन सिद्ध मेड़ी कौन सी है? गोगामेड़ी वाली। ठीक है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। और एक आज जाम्बो जी से प्रश्न आया था कि जाम्बो जी ने समाधि कहाँ ली थी? मुकाम में। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को दी थी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज को उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था, जबकि इन्होंने समाधि ली थी रुणेचा जैसलमेर के अंदर। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रामदेव जी का जो विवाह हुआ था वो नेतलदे के साथ हुआ था। किसके साथ? नेतलदे, या इन्हीं को निहालदे कहते हैं, ध्यान रखना। नेतलदे के साथ हुआ था। कहते हैं ना, कई बार प्रश्न आता है, नेतरा भरतार माता मैणादे पिता अजमल घर अवतार की जय हो। निम्न में से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, कौन से रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो कल का जो हम 9 बजे बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? स्पेशल राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की। लेकिन जो राजस्थान जीके टेस्ट का टेस्ट देंगे तो 7 बजे टेस्ट देंगे, 233 नंबर क्लास होगी। उनको पढ़ना है टेस्ट के लिए राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य अच्छे तरीके से तैयार करना, आपको 50% मिलेंगे। तो निम्न में से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। हड़बू जी उनके मौसेरे भाई थे। डालीबाई इनकी बहन थी, वो धर्म बहन बनाई थी। आई माता इनकी शिष्या थी। जबकि केसरिया कुंवर जी का इनका कोई संबंध नहीं था। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था और रामदेव जी के जो भक्त महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करती है मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में बांधी जाती है? तो रामदेव जी की जो फड़ है वो मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। एक और याद रखना, रम्मत है ना, रम्मत, ये भी जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, खास करके बीकानेर की। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। अभी आया था ना आज लाइब्रेरियन में, गोपीचंद का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो तमाशा से। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? तो कहाँ ली थी? राम सरोवर रुणेचा के अंदर। और उसके बाद में जहाँ समाधि ली वो स्थान कहलाया रामदेवरा। और अभी आपको पता है रामदेवरा के पैदल यात्रियों के लिए सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, उनके आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो सरकार ने पूरा एक्शन लिया था। और जैसलमेर की वर्तमान जिला कलेक्टर टीना डाबी है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, उनका ग्रंथ भी आता है, रचना भी आती है 24 बानियाँ, रामदेव जी। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। और इनका मेला लगता है पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये प्रश्न आज लाइब्रेरियन के एग्जाम में तेजा जी से संबंधित आया था। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मिणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? दोनों प्रश्न में कन्फ्यूजिंग रहती है। तो ये तेजा जी है और वो जो वहाँ आता है वो पाबू जी आता है। देवल चारणी की नाम आए तो पाबू जी, लाछा गुजरी की गाय मेर की मिणाओं से छुड़वाने की बात आई तो वहाँ छुड़वाते हुए जब वो वापस जा रहे थे तब उनको सेंद्रिया नामक स्थान पर नाग देवता ने ढसा था और सुरसुरा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। कौन सा युग्म असंगत है? कई बार सीधा ही प्रश्न आ जाता है ऐसे
चारों ही ऑप्शन एक से लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अंतर होता है, जैसे रीजनिंग का प्रश्न होता है कई बार। गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, तेजा जी का जन्म खड़नाल में हुआ था, पाबू जी का जन्म कोलूमंड में हुआ था। तीनों देखो जन्म से संबंधित है। रामदेव जी रुणेचा, अब रामदेव जी ने रुणेचा के अंदर समाधि ली थी, तो ये गलत हो गया। काला व बाला व कृषि कार्यों के कारक देवता किसे माना जाता है? काला व बाला व कृषि कार्यों के कारक देवता किसे माना जाता है? तेजा जी को। किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? यानी कौन से लोक देवता है जिनके बारे में मान्यता है कि उनके जो भोपे होते हैं वो पूजा करते हैं ना, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, बल्कि वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं, तो वह मेहाजी मांगलिया। मारवाड़ के पंच पीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है? बेंगटी गांव फलोदी में किसका प्रमुख स्थान है? हड़बू जी का। किसका? हड़बू जी का पूजा स्थल है वहाँ पे। देवनारायण जी की फड़ कौन बांधता है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर भोपे बांधते हैं। देवनारायण जी गुर्जर समाज में विष्णु का अवतार है, गुर्जर समाज ने विष्णु का अवतार मानते हैं। राजस्थान में प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी की गई थी? तो देवनारायण जी पर 1992 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। देवनारायण जी इंपॉर्टेंट है, इनका घोड़ा याद रखना लीलाधर। और मल्लीनाथ जी ऐसे मारवाड़ के शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और इनकी स्मृति में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में, चैत्र माह में। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या था? देखो रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी, इनके घोड़े, इनके वाहन थे घोड़े या घोड़ी थी, लेकिन हड़बू जी का वाहन सियार था, ये ध्यान रखना। कई बार आ जाता है निम्न में से किसका वाहन घोड़ा नहीं था? तो पाबू जी का। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? तो ये है हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? वीर कल्ला जी जो 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़, जयमल फत्ता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन्हें शेषनाग का अवतार और कमधन जी और कामख्या, इसके अलावा 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। तो डूंगरपुर में। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो राव चूड़ा के। मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे? राव चूड़ा के समकालीन थे। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? ये कई बार एग्जाम में आया है, और मैं आपको बता देता हूँ आने वाले पीटीआई एग्जाम, वनपाल वन रक्षक, रीट, ये खास करके जो एग्ज़ाम है जिनका एग्ज़ाम RSMSSB ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट कर रहा है, और उनको मद्देनजर रखते हुए मैं लगातार जो पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लगातार ले रहा हूँ। मैंने लगभग देखे हैं 40 से 50%, अगर कहीं 50 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 20% वापस रिपीट हो रहे हैं। ये क्यों? मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि जो भी पेपर आता है उसको मैं पूरा देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और आपको उसमें क्वेश्चन भी देता हूँ। तो मैंने लगभग अंदाज़ा है कि जो पीछे 20 में आया था, 21 में आया था, फिर रिपीट हो रहा है। इसलिए आप लगातार क्लासें लें बिना झिझक से। जो भी क्लास आती है हमारी ऐप के ऊपर, जो भी क्लासें, जैसे रीट लेवल फर्स्ट का हमारा टेस्ट प्रक्रिया चल रही है शेड्यूल के अनुसार, कल 12 तारीख को दूसरा टेस्ट मिलेगा। आप निरंतर अध्ययन करें, अध्ययन करोगे, विश्वस्त रहोगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इनकी पीठ है रनेला। किस देवता को शेषनाग का अवतार 4 हाथों वाले देवता कहते हैं? तो किसको? कल्ला जी को। मामादेव प्रसाद के देवता है। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? तो तिलवाड़ा का नाम आ गया मल्ली नाथ जी की। कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो बरसात के मामादेव। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तो ये भरता है मल्लीनाथ जी का मेला, चैत्र माह में भरता है, लूणी नदी के किनारे। आज इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, सुमेलित करने हुए बताए थे, 3 ऑप्शन थे, जैसे तिलवाड़ा आ गया, पर्वतसर आ गया, रेसे आ गया। तेजा जी के चबूतरे को के थान और वहाँ के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजा जी के जो पुजारी होते हैं, थान के पुजारी, उनको घोड़ला कहा जाता है। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? ये प्रश्न आया था सीधा सीधा,
तो ये तेजाजी पर्वतसर नागौर के अंदर तेजाजी, और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है भाद्रपद महीने। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कल्लाजी। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो ध्यान रखना, केसरिया कुंवर जी घुघा जी के पुत्र थे, सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भूमि से नाम ही आ जाएगा भूमिया जी। निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता अनुसार पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम विद्वान था? निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता है कि पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम था? तो बाबा भूरिया, भूरिया बाबा। जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? तो जोरडा है कहाँ पे? नागौर के अंदर। किस लोक देवता का? हरिराम जी का है। और किस लोक देवता ने कुंडा पंथ चलाया था? तो कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। और आज का अंतिम प्रश्न, मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तो ये 50 प्रश्न थे। ये 231 नंबर क्लास है। इसका टेस्ट आपको ऐप में मिल गया, जिसने ज्वाइन कर रखा है, और जो अब तक नहीं ज्वाइन कर पाए आप जरूर नानक क्लासेज ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस 7 बजे की क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी है वो हमारे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। पैक टेस्ट वह भी आपको अनलिमिटेड टेस्ट है, कितनी बार कर सकते हो और कब भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि किसी ने अब लिया है तो वो पिछला टेस्ट नहीं कर सकता, कभी भी कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। वनपाल वन रक्षक के लिए मॉडल पेपर डाले हुए हैं, वो ज्वाइन कीजिए। और पीटीआई के लिए हमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सारे डाल दिए, वहाँ ज्वाइन कीजिए। निरंतर बस अध्ययन करना है, पढ़ना है, जो पढ़ लिया उसको परखने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर आपको लेनी है। सफलता मिलेगी, ये 100% है। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास आप देख चुके हो। आज लाइब्रेरियन के अंदर 14 से 15 क्वेश्चन आए हैं। 99% आपको हमारी नानक क्लासेज ऐप और जो हमारी बुक आ रही है 15 सितंबर को, उसमें से 15 में से 13 में से लगभग 14 में से 13 प्रश्न आए हैं। तो आप निरंतर विश्वास होकर तैयारी कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।